कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके लिए 24 अकबर रोड पर स्थित पार्टी मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र की थीम अन्याय से न्याय की ओर रखी गई है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कई घोषणाएं देखने को मिल सकती है, जैसे देश के 5 करोड़ परिवार या 25 करोड़ लोगों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाने का वादा, युवाओं को 22 लाख नौकरियां देने की बात घोषणा पत्र में शामिल की गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि नौकरियां नए पदों के सृजन से नहीं मिलेगी, बल्कि ये वे पद हैं जो एनडीए भाजपा सरकार के कार्यकाल में भरे ही नहीं गए। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो 31 मार्च 2020 तक ये सभी पद भर दिए जाएंगे। ट्रिपल तलाक का मुद्दा, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध रोकने के लिए एक त्वरित कार्यबल गठित करने की योजना बनाई है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की भी बात, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी किसानों की ऋण माफी की बड़ी घोषणा कर सकती है। इन लोकसभा क्षेत्रों का दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ हमने किया, जिसमें एक तो प्रतापगढ़ जो चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में, दूसरा हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा और तीसरा उदयपुर। सभी जगह कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और बहुत भारी संख्या में जनता ने भाग लिया और मुझे खुशी है कि संगठन और कार्यकर्ता सब एकजुट होकर इस चुनाव में पूरे जोर के साथ में लग गए हैं। 3 लोकसभा क्षेत्रों में हम लोगों की बड़ी अच्छी जनसभाएं हुई हैं। बांसवाड़ा और उदयपुर और चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों के लिए हम लोगों ने आज वोट मांगे और अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार में और अभियान के अंदर हम लोग भाजपा से काफ़ी आगे आ चुके हैं। चलिए, अभिषेक आड़ा मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़ गए हैं। अन्याय से न्याय की ओर, अभिषेक, कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कौन कौन से ऐसे वादे हैं ये हमने दर्शकों को बता दिया है, लेकिन किस तरह इन वादों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि तमाम वर्गों को साधने की कांग्रेस कोशिश करेगी इस घोषणा पत्र के जरिए। देखिए सुमित, कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। खोई हुई सत्ता हासिल करने की कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है और जैसा कि हर अमूमन हम घोषणा पत्र में देखते आए हैं कि जो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उस तरीके का कांग्रेस के घोषणा पत्र में आज देखने को मिल सकता है। 11:45 पर जब ये घोषणा पत्र का कार्यक्रम शुरू होगा तब कांग्रेस के पिटारे में से बहुत कुछ बाहर आ सकता है। जो कांग्रेस ने दावा किया कि बहुत ही पढ़े लिखे और कई विदेशी यूनिवर्सिटी मतलब हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े जो लोग हैं, उन लोगों ने ये घोषणा पत्र तैयार किया है। पी चिदम्बरम जो कि घोषणा पत्र जो समिति है उसके मुखिया हैं, उनकी देखरेख में ये पूरा घोषणा पत्र तैयार हुआ है। और इस घोषणा पत्र की सबसे अहम बात है न्याय योजना, जो न्यूनतम आय योजना है उसे इम्प्लीमेंट करना। कांग्रेस ने कहा है कि देश के जो सर्वाधिक गरीब लोग हैं उन्हें तकरीबन 20% जो उन्हें हर महीने 6,000 रुपये की न्यूनतम आय दी जाएगी। और इस पर कांग्रेस के तमाम लोगों का ये कहना है कि जो गारंटी योजना है, जिसमें चाहे सूचना का अधिकार कानून हो या दूसरे तमाम तरह के कानून, चाहे शिक्षा का अधिकार कानून हो, तो इसी तरह अब आय का अधिकार कानून भी कांग्रेस लाने जा रही है। ये सबसे बड़ी घोषणा होगी कांग्रेस की, जो आय का अधिकार कानून है। उसके अलावा एक बड़ी घोषणा कांग्रेस की हो सकती है सबके लिए स्वास्थ्य की योजना। अभी कुछ दिनों पहले सीएम अशोक गहलोत से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि सबके लिए स्वास्थ्य योजना जो है, बिल्कुल पिछले घोषणा पत्र में भी ये स्वास्थ्य योजना का, राइट टू हेल्थ का की बात कही थी कांग्रेस ने। मेडिकल जांचें हो,
बिल्कुल, जो राइट टू हेल्थ है वो उन्होंने कहा था कि वो हम बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। स्टेट की उन्होंने बात की कि स्टेट में ये बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा। राजस्थान में पहले भी अशोक गहलोत की जो पिछली सरकार थी उसमें हमने देखा 2008 से 2013 तक कि उन्होंने तमाम दवाइयाँ और जो जितनी भी जाँचें हैं, महत्वपूर्ण जाँचें, वो फ्री कर दी थी। तो इसी तरह ये जो एक बड़ा वादा है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में आज राष्ट्रीय स्तर पर देख सकता है, जो जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने की बात होगी। इसके अलावा ओबीसी SC/ST के लिए बड़ी योजनाएं हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा का बजट 6% करना, जो अभी तकरीबन 2.5 से 3% के आसपास है। चलिए और 11:30 बजे घोषणा पत्र सामने आ सकता है। शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। 11:30 बजे 11:30 पर स्थिति साफ होगी, पता चलेगा कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कौन कौन सी बातें रखी हैं।